औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को PFI पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बैंक की कैलकुलेशन करने का तरीका बताऊंगा कि हम इंडस्ट्री के अंदर पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पावर फैक्टर है वो क्या है। पावर फैक्टर बेसिकली हमारी एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। रेशियो बिटवीन द एक्चुअल पावर एंड अपेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। जो मेरा पावर फैक्टर होता है वो किलोवाट ओवर केवी होता है। मतलब एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर के दरमियान जो रेशियो होती है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये मैंने जो इसकी पावर ट्रायंगल भी बनाई हुई है ताकि आप दोस्तों को समझना आसान हो जाए कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो किलोवाट ओवर केवी होता है। तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव इसलिए करते हैं क्योंकि जो वापडा का लोड होता है उसमें हमें एक तो प्लंटी पड़ती है, दूसरा हमारा जो वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉपेज हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है कैपेसिटर के ज़रिए हम पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर के ज़रिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, तीसरा तरीका है फेज एडवांसर। हम इन 3 तरीकों के ज़रिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज मैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये मेरी फुल लोड है कि एक मेरा 1500 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और मेरा जो एक्चुअल पावर फैक्टर चल रहा है 0.8 चल रहा है और रिक्वायर्ड पावर फैक्टर मतलब मैंने 0.99 मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 0.99 पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और इतने कैपेसिटी के लोड पे हमें कितना पावर फैक्टर का बैंक जो है वो डिज़ाइन करना पड़ेगा। पावर फैक्टर बेसिकली जो होता है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन के लिए एक तो मैंने ये ट्रायंगल मेजर की हुई थी कि जिसे हमें जो हमारी एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर की जो रेशियो है ताकि इसको भी हमें पता चल सके कि किलोवाट केवी और केवीआर के दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो इसलिए मैंने इसकी पावर को मेंशन किया हुआ है, प्लस मैंने ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की जो ट्रायंगल है वो भी मेजर की हुई है। ये मेरे किलोवाट हुए, ये मेरा KVR2 और ये मेरा KVR1, θ2 और θ1। अब मुझे रिक्वायर्ड KVR मेजर करने के मैंने रिक्वायर्ड KVR किस तरह मेजर करने हैं। तो KVR के मेरा बेसिकली मेरा जो एक्चुअल पावर फैक्टर वो ये चल रहा है और मुझे 0.99 पावर फैक्टर करने के लिए कितने कैपेसिटर ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फार्मूला ये है कि रिक्वायर्ड KVR, ये मेरे रिक्वायर्ड KVR है, KVR1 माइनस KVR2। KVR1 ये जो रेशियो है ये KVR1 की है, KVR1 से KVR2 माइनस करेंगे तो ये मेरे रिक्वायर्ड KVR आ जाएंगे। तो रिक्वायर्ड KVR1 बेसिकली मैंने मेंशन किया हुआ है, KVR1 इज इक्वल टू किलोवाट मल्टीप्लाई 10।
तो इसी तरह मैंने KVR1 की जो फार्मूला वो पुट कर दिया। इसी तरह माइनस किलोवाट मल्टीप्लाई 10 मैंने पुट इन कर दिया। फार्मूला पुट इन करने के बाद किलोवाट जो है दोनों में मुश्तरक है, वो मैंने इसको कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद tan1 माइनस tan2 आ गया। तो tan1 और tan2 आने के बाद के रिक्वायर्ड KVR को मेजर करने के लिए मैंने किलोवाट निकालने हैं और मैंने साइन कॉज, क्योंकि जो मेरा tan होता है वो मुझे पता है, जो tan है वो मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है कि KVR ओवर किलोवाट के बराबर होता है, और tan की जो वैल्यू होती है tan साइन बटा कॉज के बराबर होता है। तो मैंने tan की वैल्यू यहाँ पे पुट इन की साइन बटा कॉज, और इसी तरह tan की वैल्यू यहाँ पे पुट की साइन बटा कॉज। तो उसके लिए ये मेरी वैल्यू पुट इन करने के बाद अब मैं नीचे किलोवाट KVA में से किलोवाट कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि बेसिकली मेरा फुल लोड ट्रांसफार्मर लोड था 1500 KVA। तो मैंने 1500 KVA को मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए KVA मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, तो मेरा पावर फैक्टर ये आ गया 1200। अब मैंने वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट इन की। किलोवाट मेरा इसमें आ गया। अब मुझे साइन बटा कॉस की वैल्यू निकालने के लिए ये मैंने, क्योंकि मेरे पास cos phi 1 की वैल्यू भी है और cos phi 2 की वैल्यू भी है, तो अब मैं cos phi 1 से sin 1 और cos phi 2 से sin 2 निकालूंगा। cos phi 1 था मेरा 0.8 थीटा cos इनवर्स मल्टीप्लाई 0.8। ये मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाऊंगा, शिफ्ट cos इनवर्स 0.8 करूंगा, तो ये मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 36.87, और ये मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाऊंगा, साइन 36.87 इंटर करूंगा तो मेरा साइन 1.6 आ जाएगा। इसी तरह मैं cos 2 की वैल्यू को निकालूंगा। cos 2 जो मेरा रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे 0.99 मैंने मेरी रिक्वायरमेंट 0.99 पावर फैक्टर की है, तो इसी तरह मैं इसका भी साइन थीटा 2 निकालूंगा। तो साइन थीटा 2 निकालने के लिए थीटा cos इनवर्स, cos में मेरा इस साइड पे जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 0.99, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.11। अब 8.11 साइन 8. इसी तरह जैसे मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर में जाऊंगा तो शिफ्ट cos इनवर्स 0.99 करूंगा तो मेरी वैल्यू 8.11 आ जाएगी। अब 8.11 जो वैल्यू आई है उसको मैं क्या करूंगा, साइन 8.11, तो मेरी साइन थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1410। अब मेरे पास साइन cos थीटा 1 की वैल्यू भी आ गई, इसी तरह साइन थीटा 1 की वैल्यू भी आ गई, साइन थीटा 2 की वैल्यू आ गई, और cos थीटा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इन सब वैल्यू को मैं इस फार्मूले के अंदर मैं पुट इन करूँगा। तो पुट इन करने के बाद मेरी ये वैल्यू किलोवाट 1200 थे, साइन थीटा 1.6, cos थीटा 0.8 माइनस cos साइन थीटा 2.1410 और cos थीटा 2 था 0.99। अब मैं इन दोनों को 0.6 ओवर 0.98 डिवाइड करूँगा तो ये 0.75 आ जाएगा। इसी तरह 0.14
10 में से 0.99 को डिवाइड करूँगा तो मेरा 0.1424 आ जाएगा। अब इन 0.75 इसी 0.75 माइनस 0.142 से मैं डिवाइड 0.75 में से 0.1424 को माइनस करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.6076। जब ये मेरी वैल्यू 0.6076 आ जाएगी तो इसको मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी 729.12 kVAR। मतलब मुझे इतने लोड के लिए, क्योंकि ये मैं इतने लोड के लिए अपने पावर फैक्टर को 9.99 करने के लिए मुझे इतने पावर फैक्टर के VARs में रिक्वायर्ड है। तो मेरे एक कैपेसिटर जो होता है वो 50 kVAR का होता है। तो अब मैं इस वैल्यू को उसमें 50 से डिवाइड करूँगा तो मेरे अराउंड अबाउट 40 कैपेसिटर जो हैं वो 50 kVAR के लगेंगे और एक कैपेसिटर में 25 kVAR का लगाऊंगा तो मेरे ये सेम अप्रोक्सीमेटली मेरी kVAR रेटिंग आ जाएगी। और ये रेटिंग जो है मेरी 1500 kVA पे मैंने डिज़ाइन की है कि मेरा 1500 kVA लोड है, लोड का ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए मैंने फुल लोड पे इसको डिज़ाइन किया। बेसिकली हम कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकली अप्लायंसेस है तो हम उस पर लोड 80% डालते हैं, लेकिन जो ये डिज़ाइनिंग है वो हम फुल लोड पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।